मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये लोग स्टार्ट किया था तो क्या इतने सारे यूट्यूब के ठेकेदार पैदा हुए थे कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे लाएं, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे डालें। मतलब अगर ये लोग तुम्हारी वीडियोस चला देंगे तो इनकी वीडियोस कौन देखेगा? क्रिएटर्स हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे तो और तुम्हारी वीडियोस चल जाएंगे। नहीं, मैं इस वीडियो में उन लोगों को पर्दाफाश करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी, हमें ये बताओ आपकी YT स्टूडियो में कौन सा ऐसे सेटिंग्स है जो पहले से ऑफ होती है और तुम्हारे ऑन करने के बाद तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज़ भर भर के आएंगे? कोई है ऐसा सेटिंग्स? कोई सेटिंग्स ऐसा नहीं है। बस तुम्हें अपनी वीडियोस को कंटिन्यू बनाते हुए चलते रहना है और उस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है जो अभी चल रही है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट। तुम्हें क्या लगता है ये जो सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं जिन्हें तुम फॉलो करते हो, जिनको देख के तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वीडियोस पे भी व्यूज़ आएंगे, वो तुम्हारे लिए मसीहा के काम कर रहे हैं? नहीं, ये सब के सब यूट्यूब के ठेकेदार तुम्हारे व्यूज़ के पैसे से अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि 50% ऑडियंस अब क्रिएटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। बिकॉज सबको लगने लगा है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ और वीडियोस बना के पैसे कमाओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। तुम चाहे जिसे भी फॉलो कर रहे हो, चाहे वो मनोज दे हो, यूट्यूब वाले बाबा हों, जुन्नू की टेक हों, क्रिएटर 2.0 हो, ये सब के सब सिर्फ तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। जिन्हें यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, जो नए क्रिएटर्स हैं, हम और आप, और हमारे और आपके जैसे बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं। पहले तो वो ऑडियंस हैं, उसके बाद क्रिएटर्स हैं, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे तो और तुम्हारी वीडियोस चल जाएंगे। नहीं, मैं इस वीडियो में उन लोगों को पर्दाफाश करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी खबर नहीं है कि ये लोग कैसे तुम्हें यूज़ कर रहे हैं तो तुम इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तुम्हें अगर इस बात का अंदाज़ा नहीं हो गया तो तुम्हारी वीडियो को यहीं से स्किप कर देना। हो सके तो सब्सक्राइब कर रखो तो उसे अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन इसमें उन सारे यूट्यूब के ठेकेदारों की सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिसके वजह से तुम आज तक स्टक कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम अपने टाइम उन बेवकूफ़ों को दे रहे हो। हालांकि बेवकूफ़ तो वो नहीं है, हम हैं, लेकिन उनको लग रहा है ना कि हम उनकी सच्चाई नहीं जान रहे हैं। अब तुम्हें जानने की ज़रूरत है। जिन्हें तुम फॉलो कर रहे हो, जिनके वीडियोस पे तुम घंटों समय बिता रहे हो, जिनके वीडियोस को तुम देख के तुम्हें मोटिवेशन तो मिल जाती है, बट एट द एंड मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला। तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज़ भी आनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने चाहिए, जो तुम्हें लगता है कि उनकी वीडियोस को देखने से होंगे। नहीं, हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बोले कि तुम बताओ कि कौन सा ऐसा सेटिंग्स है यूट्यूब ने जिसके वजह से तुम्हारी वीडियोस अब तक नहीं पुश हो पा रही है, और उसे ऑन कर दोगे तो वो वीडियोस लाखों लोगों तक जाएंगे और फिर तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। ऐसा कोई भी सेटिंग्स नहीं है। सबसे पहले तो तुम इनकी वीडियोस देखना बंद कर दो। तुम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, नो डाउट, बिकॉज वो अभी टॉप लेवल पे हैं यूट्यूब इंडस्ट्री में, लेकिन तुम उनसे कुछ सीख नहीं सकते हो इन द सेंस कि वो तुम्हें नहीं कुछ सिखा सकते हैं। तुम उनके कामयाबी से सीख सकते हो, तुम उनके मेहनत से सीख सकते हो, तुम उनके कंसिस्टेंसी से सीख सकते हो। ये सब चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं। बट तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज़ ला के दे दे ये मनोज दे, यूट्यूब वाले बाबा, जुन्नू के टेक, क्रिएटर 2.0, ये असंभव है। बस उन लोग का एक ही मुद्दा है, क्रिएटर्स को टारगेट करना। उसको पता है कि उनके पास और कोई दूसरा टॉपिक है नहीं कि कोई नॉर्मल ऑडियंस भी उसके वीडियोस पे आ सकते हैं। उसे पता है कि आजकल 50% लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, और उनकी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उनको टारगेट कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। मेरी मानो तो तुम अपनी वीडियोस में सिर्फ टैग्स वगैरह डालो, अच्छे डिस्क्रिप्शंस डालो, और उससे बढ़ के भाई तुम टाइटल डालो और थंबनेल डालो। इतना तो तुम्हें अच्छी तरह से आता ही होगा, जो कि तुम कर तो रहे हो, बट तुम कोई और ट्रिक के जुगाड़ में लगे हुए, तुम और कोई जुगाड़ में ऐसे शॉर्टकट्स में लगे हुए जिसकी वजह से तुम्हारी वीडियोस रैंक करने लग जाए। तुम्हारी वीडियोस, मैंने देखा है भाई, मेरी वीडियोस डालते ही 1/5 में रैंकिंग करने लगती है, लेकिन व्यूज़ 0 होती है।
भाई कोई क्रिएटर्स नहीं है। सबसे पहले तो इन यूट्यूब के ठेकेदारों के वीडियोस देखना बंद करो। देखना है तो एंटरटेनमेंट के लिए देख लो, ये अलग बात है। बट ये सोच के मत देखो कि ये लोग तुम्हारी वीडियोस पे व्यूज़ ला के दे देंगे। इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स के वजह से तुम्हारी वीडियोस चल जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स इसलिए नहीं हैं कि इनको कभी किसी ने टिप्स दिया होगा, जैसे ये लोग बनाए हुए हैं कि हर एक वीडियो से इनका रोज़ का ये धंधा है भाई। वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, टाइटल कैसे लगाएं, टैग्स कैसे लगाएं। इनकी इस तरह की, मतलब कहते हैं ना, इस तरह की जो कहते हैं कि मेन मुद्दा इनका है, मेन टॉपिक है, और इनको कुछ आता नहीं है। और इनको पता है कि इनको रोज़ के अगर लाख व्यूज़ भी आ जाए ना तो इनका घर चल रहा है और चलने वाले हैं। और सब्सक्राइबर्स जो गेन हुए हैं, पहले तो मनोज दे के सिंपैथी को लेके लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया है, इनको वीडियोस को बनाते हुए देख के पसंद किया है। हालांकि ये अब कन्वर्ट हो गया है भाई, अब कन्वर्ट हो गया है हम जैसे नए क्रिएटर्स को टारगेट करने के लिए। हालांकि ये पहले इस तरह की वीडियोस नहीं बनाया करता था, क्योंकि इसको पता है कि किस तरह की ऑडियंस इसको देखना पसंद कर रही है। और तुम बेवकूफ़, हम बेवकूफ़ भाई, इनकी वीडियोस को देख के हमें लगता है कि शायद मेरे भी व्यूज़ आ जाएंगे। भाई कोई यूट्यूब के, मैं बोल तो रहा हूँ कि यूट्यूब के ठेकेदार हैं ये यूट्यूब बनाने वाले नहीं हैं। और यूट्यूब के ठेकेदार आप लोगों ने ही, हम लोगों ने ही इन लोगों को बना रखा। इनके जितनी भी वीडियोस है जाके प्लेलिस्ट में चेक करो भाई, जाके प्लेलिस्ट में चेक करो कि किस तरह के वीडियोस ये लोग बनाते हैं, किस तरह के टॉपिक्स होते हैं इनके। और इनके टॉपिक्स पे वीडियोस बनने का मेन टारगेट है हम जैसे क्रिएटर्स, आप जैसे क्रिएटर्स, नए क्रिएटर्स, जिनको चुल मची होती है कि व्यूज़ जल्दी ले आएँ, जिनको चुल मची। अरे भाई आप ये चीज़ समझो ना कि यूट्यूब के पास अब कमी नहीं है क्रिएटरों की। यूट्यूब के पास अब डाटा की कमी नहीं है कि वीडियोज़ अपलोड कम हो रहे हैं। करोड़ों अरबों में रोज़ की वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि अब 5G का ज़माना है, 6G का ज़माना है। एक वक्त था जब तो हम लोगों ने स्टार्ट किया ही नहीं यूट्यूब, जब इतना भीड़ नहीं था। आप लोग इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि भाई मनोज दे, यूट्यूब वाले बाबा, जुन्नू की टेक क्रिएटर, ये लोग तब वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे जब इंटरनेट इतने खासे अच्छे खासे, कहते हैं ना कि चलन में नहीं थे। सब के सब ऑफलाइन में शिफ्ट थे, पढ़ लिख के जॉब करना, बिजनेस करना। लेकिन अब सब कुछ सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में यूट्यूब भी कर रहे हैं। इस तरह से लोगों के जो अट्रैक्शन हुआ है यूट्यूब के प्रति, भाई इससे बहुत सारी ऑडियंस कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिएटर में। तो यूट्यूब के पास इतना वक्त नहीं है कि हर किसी को पुश करते चले। यूट्यूब के पास, चाहे वो कहते हैं ना कि यूट्यूब अब 7वें आसमान पे है, उसे इम्प्रेस करना है तो भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, खुद में इम्प्रूवमेंट लानी होगी, खुद को इस्टेब्लिश करने होंगे और वेट करना होगा अपने वक्त का, अपने व्यूज़ आने का, वीडियोस चलने का। ना कि ये यूट्यूब के ठेकेदार तुम्हारी वीडियोस चला देंगे। अगर ये लोग तुम्हारी वीडियोस चला देंगे तो इनकी वीडियोस कौन देखेगा? इनकी वीडियोस कौन देखेगा? इनकी वीडियोस कोई फ़नी नहीं होती, इनकी वीडियोस कोई एजुकेशनल वीडियोस नहीं होती है, या फिर सॉन्ग वाली वीडियो नहीं होती है। इनकी वीडियो सिर्फ हमारी और तुम्हारी, कहते हैं ना, मतलब मैंने पहले भी बोला है भाई कि इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है वीडियोस बनाने का। इनका सिर्फ एक ही वजह से घर चल रहा आज ये जो फेमस है, बस कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे लाएँ, थंबनेल कैसे बनाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, टैग कैसे लगाएं। भाई कोई ये सब टॉपिक है क्या? तुम्हें नहीं पता? ये सब तुम्हें भी पता है, मगर फिर भी धड़ल्ले से वीडियोस देखते हो। यूट्यूब के आज ये नियम आ गए, यूट्यूब के आज वो नियम आ गए। अबे जो भी नियम आया हो, वीडियोस अपलोड करने का नियम तो नहीं ना ख़त्म कर दिया यूट्यूब ने, अभी भी चालू है। डिस्क्रिप्शन लिखने का नियम तो नहीं ना बंद कर दिया, चालू है। टैग लिखने का चालू तो बंद नहीं ना कर, टाइटल सब कुछ चालू है। फिर तुम क्यों इनकी वीडियोस पे क्लिक करते हो, इनका वॉच टाइम बढ़ाते हो, इनके व्यूज़ बढ़ाते हो? ख़त्म कर दो, तुम अपने ऊपर काम करो। ये तो वही बात हुआ ना कि दूसरों को देखा देखी कर रहे हो। भाई देखा देखी करना अलग चीज़ है, लेकिन उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो के खुद का नुकसान तुम कर रहे हो। नो डाउट मनोज दे, ये सब जितने भी अभी यूट्यूब के ठेकेदार हैं, इनका आने वाला 100 साल कोई नहीं बिगाड़ सकता। इतने पैसे इन लोगों ने कमा लिए हैं, वो भी यूट्यूब के थ्रू।
मैं पूछता हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये लोग स्टार्ट किया था तो क्या इतने सारे यूट्यूब के ठेकेदार पैदा हुए थे कि यूट्यूब पे व्यूज़ कैसे लाएं, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे डालें। मतलब फालतू फालतू की चीज़ें तुम देखते रहते हो। इनकी वीडियोस इतने में इतने कैसे व्यूज़ आए। भाई जो हुआ सबका अपना अपना कुछ लक भी मैटर करता है, ये भी तुम्हें माननी होगी। और जितने भी इंसान हैं भाई, सबका लक सेम नहीं है, सबका सिचुएशन सेम नहीं है, सबका माइंडसेट सेम तरह का नहीं है। भाई मैंने भी देखा बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को जो 1 या 2 वीडियोस में वायरल हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल सिंपल वीडियोस होते हैं फिर भी वायरल हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि यूट्यूब उस वीडियो को सजेस्ट करता है लोगों तक। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर मनोज दे कुछ नहीं कर सकता, या फिर टेक्निकल बाबा कुछ नहीं कर सकता, जुन्नू की टेक कुछ नहीं कर सकता। बस वो लोग हम लोग को मैनिपुलेट करके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि तुम मैनिपुलेट होने को तैयार हो, और वो मनोज दे घर बैठे बैठे पकड़ लिया है तुम्हारी और हमारी कमज़ोरी को, और इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें इस वीडियो में उन लोगों की सच्चाई ना बता दिया, तुम्हें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, जो मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो स्किप कर दो इस वीडियो को। मेरी वीडियोस अगर तुम्हारे तक जाती भी है तो छोड़ देना, मत देखना। वीडियोस लंबी हो चुकी है। सो थैंक यू, बाय। बाकी तुम खुद समझदार हो, अगर इतने दिनों से यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हो तो हर चीज़ का तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। बट इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि इन यूट्यूब के ठेकेदारों को देखना बंद कर दो। बाकी इतना ही तुम्हारे लिए एक टाइम सेविंग, जो फालतू की चीज़ें तुम्हारे दिमागों में चलते रहती है, ये सब का एक बचत होगा। सो आज के लिए थैंक यू, बाय।